आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज। सिंगरौली जिले के ग्राम पंचायत खमरिया के ग्राम परसदेही में जगदीश प्रसाद की जमीन पर पावर ग्रिड कंपनी के द्वारा ट्रांसमिशन का टावर लगाया जा रहा था और उसका लगातार विरोध कर रहे थे। उनका यह कहना था कि उनको कंपनसेशन का 1 रुपया नहीं मिला, कि जबरन उनकी जमीन पर आखिर टावर कैसे लगाया जा रहा है। वो जिला प्रशासन से लेकर तमाम के पास जाकर गुहार लगा रहे थे, लेकिन कंपनी का काम वहां पर लगातार जारी था। और कल वो वहां पर जहां ये टावर लग रहा था वहां वो जाकर विरोध कर रहे थे और एक आक्रोश का माहौल हो गया। इस जो पीड़ित परिवार है उनका ये आरोप है कि जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा गाली गलौज किया गया और जब जगदीश प्रसाद टावर के एक पाइप को उखाड़ने लगे तो पाइप उन्हें लग गया, जिससे गंभीर स्थिति में वो घायल हो गए थे और उनकी मौत हो गई। उसके बाद से परिवार उनके शव के पास खड़ा होकर न्याय की मांग कर रहा था और देखते ही देखते पीड़ित परिवार के साथ साथ काफी ग्रामीण इकट्ठा हो गए और आसपास के लोगों के द्वारा कहा गया कि आखिर बिना कंपनसेशन के पावर ग्रिड वहां पर टावर कैसे लगा रहा था। जब 1 भी रुपया नहीं दिया गया तो फिर उनकी जमीन पर जबरन टावर लगाने का मतलब क्या है। 24 घंटे के तहत कंपनसेशन के साथ साथ ये कहा गया कि जो आश्रित हैं उनको 50 लाख रुपए दिया जाए, नौकरी दिया जाए और इस घटना पे जो उचित न्याय उन्हें मिलना चाहिए। आखिर पावर ग्रिड कंपनी की हठधर्मिता और उनके जबरन टावर लगा जाने के विरोध की वजह से ये घटना घटी है, जिसमें जगदीश प्रसाद को अपनी जान गंवानी पड़ी है। पुलिस वाले बॉडी को घर नहीं ले जाने दे जा रहे थे, तो परिजनों ने और पूरे नाते रिश्तेदारों ने बॉडी वहीं छोड़ दी है और सब लोग घर छोड़ के जा रहे हैं। ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है और यहाँ के जो टीआई महोदय हैं पहली बार। और एक चीज जरूर मैं कहूँगा सिंगरौली के तमाम आप आवाम को, सिंगरौली विधानसभा को, कि आपने ये सोच के अपनी बिरादरी, अपने वर्ग का विधायक चुना है और आज उसकी डेड बॉडी जो है अपने घर नहीं ले जाने दे रही है पुलिस, आपकी ये पुलिस। इससे अच्छी तो अंग्रेजों को पुलिस थी और आपसे अच्छा तो आप जैसे विधायकों से अच्छा तो शायद अंग्रेज रहे होंगे। शर्म आनी चाहिए आप अभी क्या बोले? आप अपने मैडम, आप इसमें पटवारी को नैतिक जिम्मेदारी मानती है? राजस्व की कहीं चूक हुई है? किनारे हुई है, किनारे किया गया है। ऐसा है यानी कि आपको नहीं लगता क्या मैडम? इसके लिए आपको नहीं लग रहा है? से बात करिए। नहीं, आप कह रहे हैं। मैंने 50 बार बोल दिया कि कंपनी की लापरवाही है। क्यों मेरा फालतू को चला? आप अभी क्या बोले? ऐसा है, ऐसा है, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं मैडम, आप कंपनी मैडम नहीं, 1000 बार बोल दिया कंपनी के खिलाफ। झड़प नहीं, शांति से। आप इतना हाइपर मत हुई मैडम, हाइपर मत हुई, शांति। नहीं, शांति से लीजिए, समाधान शांति से पाए। हम समाधान से, शांति से सबसे बात कर रहे हैं, समाधान से आप बात कर रहे हो, मैं बात कर रही हूँ, बदतमीजी से बात कर। अच्छा, आप इसमें पटवारी की चूक मानती है क्या? देखिए मेरी बात सुनिए, ये नोटिस के बाद कहीं भी एक सिंगल ग्रीवेंस दिया है, सीएम हेल्पलाइन है, जन सुनवाई है, पंचायत है, कहीं भी यदि इन्होंने ग्रीवेंस दिया है तो कहीं ना कहीं तक हमारी संज्ञान में आता है कि व्यक्ति इस नोटिस से संतुष्ट नहीं। हाँ, संतुष्ट, इस नोटिस से संतुष्ट नहीं है ना। पावर ग्रिड ने ये नोटिस दिया, थोड़ा बाजू। हाँ जी, पावर ग्रिड में कंपनी ने लापरवाही की है, तो कंपनी के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होगी? पटवारी में अभी एक सरकारी जमीन में घर बनवाए, पटवारी तुरंत गिराने। जगदीश शाह जी ग्राम पंचायत मझौली परसदेही के रहने वाले थे। इनका लगभग 2.5 से 3 एकड़ के आसपास पावर ग्रिड जो टावर जा रहा है उसमें फाउंडेशन और लाइन में मिलाकर के 2.5 से 3 एकड़ जमीन फंसी हुई है, जिसका सिर्फ नोटिस पावर ग्रिड कंपनी के द्वारा दिया गया है। और फाउंडेशन, जबकि नियम है कि कोई भी टावर जहाँ पे लगता है 3 पार्ट में मुआवजा की राशि वितरण की जाती है। फर्स्ट पार्ट में जब फाउंडेशन हो जाता है तो 30%,
सेकंड पार्ट में जब टावर खड़ा हो जाता है तो 40%, जो लाइट उसकी फिनिशिंग हो जाती है 30%। जो इनका मुआवजा बताया गया कि 20 लाख के आसपास बना हुआ है, 1 भी रुपये नहीं दिया गया। ज़बरदस्ती 4 से 5 बार उनके द्वारा काम बंद कराया गया। काम बंद करने के बावजूद भी जिला प्रशासन के द्वारा कंपनी प्रबंधक के द्वारा दादागिरी से रात रात में काम किया जा रहा था। तो कल पूरे दिन पावर ग्रिड कंपनी में एनटीपीसी में जहाँ उनकी ऑफिस है वो गए हुए थे, वहाँ पे कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं मिला। थक आकर के यहाँ पे काम चल रहा था, उस काम को बंद कराने लगे। तो बंद करवाने के दरमियान जो उनके मजदूर थे, लेबर जो ठेकेदार राहुल पांडे था, उसके द्वारा गाली गलौज धक्का मुक्की किया गया। उनको अंदर गड्ढे के अंदर पकड़े हुए थे 4 लोग। जब छूटे तो ऊपर में वो पाइप उठा करके फेंकने का प्रयास किया तो स्प्रिंग था, लटकी और उनकी गड्ढे में गिरने के बाद मृत्यु हो गई। कल रात से जिला प्रशासन के तरफ से और पुलिस प्रशासन के लोग आए हुए हैं। जिला प्रशासन के तरफ से तहसीलदार मैडम है, वो कंपनी का प्रतिनिधित्व तो मुझे लगता है कर रही हैं, और जिला प्रशासन के द्वारा संयुक्त उनके द्वारा बताया गया कि इनको एक परिवार को यहीं पावर ग्रिड कंपनी में स्विच यार्ड में 12-13 हज़ार रुपये महीने की नौकरी देंगे। और दूसरा था कि उन 2 बच्चों को डीवी पब्लिक विद्यालय के अंदर एडमिशन करा रहे हैं। तीसरा था कि कंपनी प्रबंधक के ऊपर FIR मुकदमा कायम हो। तो ये 3 मांगे जिला प्रशासन के द्वारा मांगा गया है। लेकिन जो पीड़ित परिवार था, परिवारजन के लोग थे, उनका कहना था कि इनको जीविकोपार्जन के लिए, जो उनका एक बेटा था अंधा है, उनकी बहू है और 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं और उनकी पत्नी बीमार हैं, काफ़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो उनके द्वारा बताया गया है कि 50 लाख रुपए की राशि दी जाए, लेकिन जिला प्रशासन इस बात के ऊपर एग्री नहीं है। मुझे लगता है रात के 1 बजे की बात है मृत्यु के उपरांत, अभी मुझे लगता है 6 के बज गए हैं और अभी तक डेड बॉडी वहीं पे पड़ा हुआ है। ये बहुत ही दुखद है और ये बहुत ही निम्न स्तर का जिला प्रशासन का, स्थानीय जनप्रतिनिधियों का काम है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक क्या चाहते हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए जिसके घर में 24 घंटे से ज्यादा घर में चूल्हा न जला हुआ हो, उनके घर का रो करके बुरा हाल हो, डेड बॉडी सड़ रही हो, इसके ऐसे जनप्रतिनिधियों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर लानत है, थू है। उनको संकोच और शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए। और मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं, पीड़ित परिवार को जो 4 मांगे उनको पूरा किया जाए और इस डेड बॉडी का पीएम करा करके उनको सुपुर्द किया जाए ताकि आगे का क्रियाक्रम कर सके। और पीड़ित परिवार को जब तक उनको संतुष्ट और समाधान नहीं किया जाएगा उनके मैं साथ हूं। आप बता दीजिए। अब जे मरल बा ना देखो, एक काम अपना हम लिख दे, आप बता दीजिए। अब जे मरल बा ना देखो अपना, जब यहाँ के लागे हम कहाँ सुनिए ना, और काम कहीं है वो रहे होंगे ना। चलिए बात मत बढ़ाइए, अब अभी जो हो ओके करिए। सुबह से बात हो रही है सर, कोई बात नहीं है सर, सुबह से बात हो रही है, 5 मिनट वाली बात नहीं है सर। एक काम अपना। तो 24 घंटे के अंदर वहां पर जो समाज सेवी हैं वो भी आकर खड़े रहे और भास्कर मिश्रा से लेकर जो दूसरे लोग हैं उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की घटना में जो कंपनी प्रबंधन है, जो जिला प्रशासन है, वो उनके साथ दिखाई देती है। ऐसे में इस तरह की घटना के बाद जब न्याय की उम्मीद की जाती है तो कोई बड़ी घटना घट जाती है और परिवार को एक ऐसा दर्द मिलता है जिससे वो बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। और इसी बीच सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह भी पहुंच गए और सुलह समझाइश का दौर जारी था। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज, सैफी अब्बास के साथ।